सर कल आपने विधायक दल की जो कांग्रेस की बैठक थी उसमें एक तस्वीर आई थी, एक फोटो आया था, सचिन पायलट और हरीश चौधरी है वो साइड में जाकर अलग से बातचीत कर रहे थे। दोनों नेताओं के बीच में पिछले कई सालों से लगातार ट्यूनिंग है तमाम चीजों को लेकर, और जो सिटिंग का जो अरेंजमेंट किया गया था, आप देखिए सचिन पायलट और हरीश चौधरी को एक साथ बिठाया गया था, उधर गोविंद सिंह डोटासरा और बाकी लोग थे। तो इन तमाम चीजों को लेकर क्या ये संकेत क्या है? देखिए, सचिन जो हरीश चौधरी उनको राजनीति का ककहरा तो उनके धर्म गुरु जॉन पॉल अशोक गहलोत ने सिखाया। सियासत का उंगली पकड़कर तो अशोक गहलोत ने सिखाया, लेकिन गुरु गुड़ रह गया समय के साथ। अब चेला चीनी हो गया है, उनकी दिल्ली तक 1-to-1 हो गई है और पंजाब और कई जगह कि मैं अशोक गहलोत को अकेला पटकनी नहीं दे सकता। अशोक गहलोत को पटकनी देने के लिए मारवाड़ वाले को मारवाड़ वाला ही मार सकता है, दूसरे से मरने में नहीं आता। मारवाड़ वाला दिमाग से भी तेज होता है और बहुत गहरा पानी होता है। चाहे अशोक गहलोत हो, चाहे हरीश चौधरी हो, चाहे हेमाराम हो, जो भी मारवाड़ के लीडर हैं, चाहे गजेंद्र सिंह शेखावत हो। अब देख लीजिए, मारवाड़ के पॉलिटिशियन बहुत तेज तर्रार होते, चाहे हनुमान बेनीवाल हो, एक लंबी सूची है मारवाड़ वालों की, और मारवाड़ वालों को निपटाने के लिए मारवाड़ वाला ही वेपन चल सकता है। तो कहीं न कहीं अब सचिन पायलट की अच्छी तरह समझ में आ गया है कि मेरे करने से अब कुछ नहीं होगा। मेरे साथ जो कुछ करना था वो कर लिया उन्होंने, सासरा जी से मिले, लेकिन अभी सचिन इंतजार है कि पायलट से मुलाकात नहीं हुई लगता है। बिल्कुल सचिन पायलट अभी उनके स्वास्थ्य की खैर ख्वाह लेने नहीं पहुंचे हैं, लेकिन उन्होंने कल टोंक में बहुत अच्छा अटैक किया। वो एक काबिले तारीफ है कि उन्होंने बैलेंस वे में जिस सरकार को घेरा कल, वो ये बताता है कि अभी राजस्थान में कांग्रेस में भी ऐलाने जंग 2028 के लिए कौन बनेगा मुख्यमंत्री की रेस बहुत तेजी से पड़ने वाली है। जूली भी अब पीछे नहीं हटने वाले हैं, उन्हें भी अब सत्ता का स्वाद चख लिया है और उनके भी समझ में आ गया कि अपन भी इधर वाली कुर्सी पर बैठ सकते हैं। अगर नेता प्रतिपक्ष हैं तो सदन के नेता भी बन सकते हैं, और गोविंद सिंह डोटासरा तो डोटासरा हैं ही, वो पूरी उछल कूद कर रहे हैं, उनकी उछल कूद में कोई कमी नहीं है, और वो यही चाहते हैं कि अब नजारा बदल जाए और सत्ता हमारे हाथ आ जाए। और मैं जो जाट मुख्यमंत्री नहीं बना, 75 आजादी के 75 साल पूरे हो रहे हैं, हरीश वो चौधरी भी इस रेस में है। हरीश चौधरी भी बिल्कुल रेस में है, लेकिन गोविंद सिंह डोटासरा थोड़ी फास्ट बॉलिंग कर रहे हैं, मोरिया मोरिया बुला बुलू के और तेजल सुपर डुपर पर नाच नूच कर, और वो जो अपना तोलिया घुमा घुमू के, वो कह रहे हैं मेरे तोलिया घुमाने से ही 10 साल की प्यास पूरी हुई है। अब वो भले सचिन पायलट के योगदान से टोंक सवाई माधोपुर जीती हो, भरतपुर जीती हो, धौलपुर जीती हो, दौसा जीती हो और झुंझुनू जीती हो, लेकिन अभी क्रेडिट स्कोर गोविंद सिंह डोटासरा का बहुत हाई चल रहा है। तो सर कांग्रेस मेरा में एक भी सवाल, सर कल आपने विधायक दल की जो कांग्रेस की बैठक थी उसमें एक तस्वीर आई थी, एक फोटो आया था, सचिन पायलट और हरीश चौधरी है वो साइड में जाकर अलग से बातचीत कर रहे थे। दोनों नेताओं के बीच में पिछले कई सालों से लगातार ट्यूनिंग है तमाम चीजों को लेकर, और जो सिटिंग का जो अरेंजमेंट किया गया था, आप देखिए सचिन पायलट और हरीश चौधरी को एक साथ बिठाया गया था, उधर गोविंद सिंह डोटासरा और बाकी लोग थे। तो इन तमाम चीजों को लेकर क्या ये संकेत क्या है? देखिए, सचिन जो हरीश चौधरी उनको राजनीति का ककहरा तो उनके धर्म गुरु जॉन पॉल अशोक गहलोत ने सिखाया। सियासत का उंगली पकड़कर तो अशोक गहलोत ने सिखाया, लेकिन गुरु गुड़ रह गया समय के साथ। अब चेला चीनी हो गया है, उनकी दिल्ली तक 1-to-1 हो गई है और पंजाब और कई जगह कि मैं अशोक गहलोत को अकेला पटकनी नहीं दे सकता। अशोक गहलोत को पटकनी देने के लिए मारवाड़ वाले को मारवाड़ वाला ही मार सकता है, दूसरे से मरने में नहीं आता। मारवाड़ वाला दिमाग से भी तेज होता है और बहुत गहरा पानी होता है। चाहे अशोक गहलोत हो, चाहे हरीश चौधरी हो, चाहे हेमाराम हो, जो भी मारवाड़ के लीडर हैं, चाहे गजेंद्र सिंह शेखावत हो। अब देख लीजिए, मारवाड़ के पॉलिटिशियन बहुत तेज तर्रार होते, चाहे हनुमान बेनीवाल हो, एक लंबी सूची है मारवाड़ वालों की, और मारवाड़ वालों को निपटाने के लिए मारवाड़ वाला ही वेपन चल सकता है। तो कहीं न कहीं अब सचिन पायलट की अच्छी तरह समझ में आ गया है कि मेरे करने से अब कुछ नहीं होगा। मेरे साथ जो कुछ करना था वो कर लिया उन्होंने। 3.5 साल मुझे बेरोजगार रख लिया, डिप्टी सीएम से हटा दिया। तमाम जो 25 सितंबर को मेरी पर्ची आई थी वो पर्ची वापस दफ्तर दाखिल करवा दी अशोक गहलोत ने। तो हरीश चौधरी या गोविंद सिंह डोटासरा, ये दो मजबूत कंधे हैं शेखावाटी और मारवाड़ी के।
इस पर रखकर बंदूक चलाई जाए और अशोक गहलोत को अगर 2028 में घर बैठा दिया जाए तो पूर्वी राजस्थान का भाग्य खुल सकता है और सचिन पायलट सोचते हैं मैं मुख्यमंत्री बन सकता हूं, लेकिन मैं अकेला अशोक गहलोत से नहीं लड़ सकता क्योंकि अशोक गहलोत बहुत तेज पॉलिटिशियन है। अभी वो बेड पे हैं, लेकिन जब वो खड़े हो जाएंगे, क्योंकि पिछली बार भी सरकार में हमने देखा था कई बार वो पैरों के दो दो पट्टे चढ़वाते थे, तो वो भी उनकी सियासत है। अब वो ईश्वर उनको स्वस्थ रखे, दीर्घायु दे।